हेलो एवरीवन, आई एम निहाल और आज हम बायो का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज इस वीडियो में मेनली मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दी हुई है चैप्टर की, जिसमें वो बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमंस में क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, सबसे पहले जो होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। उसके बाद जो होगा वो होगा द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट्स फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट द गैमीट्स आर स्पर्म्स फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फर्टिलाइज द ओवम. This is known as insemination. And after that there is a fusion of male and female gametes that event is known as fertilization, that will lead to the formation of zygote. तो उसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो यूट्राइन वॉल में जाके अटैच हो जाएगा। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद एज वी नो कि जो डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की वो यूट्रस में होगी फीमेल की, और उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो ह्यूमंस में 9 मंथ्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होगी बेबी की, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, दैट स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मेन बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50. दिस इवेंट इज नोन एज मीनोपॉज and the event when the first ovum is released, this is known as menarche. तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, तो ये हमें याद रखना है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल। उसके बाद हमें यहाँ दे रखा है दैट द टेस्टिस आर स्टिमुलेटेड अराउंड द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। तो स्क्रॉटम के कुछ एडवांटेज क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, वो जो बॉडी टेम्परेचर है उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पे होती है। तो स्क्रॉटम का मेन काम यह है कि वो लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड करे इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। उसके बाद तो उसके लिए स्क्रॉटम में कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि उसमें एक डार्टोस मसल होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाएगी। कॉन्वुलेटेड होता है बहुत ज़्यादा स्क्रॉटम, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है उससे वो, तो ज़्यादा हीट लॉस होगी। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इस पे स्वेट ग्लैंड्स होंगे तो इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं दैट द टेस्टिस इज ओवल शेप्ड and in length it is about 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter. उसके बाद टेस्टिस के अंदर जो होता है वो होता है 250 compartments called testicular lobules. Testicular lobules जो होते हैं, जो हमारा जो स्क्रॉटम होता है उसमें एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ये अपने जो वॉल है वो अंदर की साइड डेवलप कराती है, जिससे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बनते हैं। तो वो नियरली 250 होते हैं नंबर में। उसके बाद उसने लिखा है कि ईच लॉब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। तो जो एक लोब बना, यानी कि जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल बना, उस एक के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टेब्यूल्स होंगे जहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि each seminiferous tubule is lined on its sides by 2 types of cells called male germ cell, spermatogonia and Sertoli cells. Sertoli cells को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि Sertoli cells जो हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जर्म सेल्स को, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आगे पढ़ते हैं the regions outside the seminiferous tubules contain interstitial spaces known as containing small blood vessels and interstitial cells और Leydig cells. तो जैसे ये हमारा स्क्रॉटम है और इसमें एक लॉब्यूल ले रहा, कंसिडर कर लेते हैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए, और इसमें हम ले लेते हैं कि एक के अंदर हमने ये स्पर्मेटोगोनिया बनाए 3, ऐसे इसमें भी होंगे, ऐसे इसमें होंगे। अब जो ये स्पेस जो बच गई, इसके अंदर कुछ सेल्स होंगे जिनको हम कहेंगे लेडिक सेल्स। तो लेडिक सेल्स का काम क्या होता है?
जो मेल्स में जैसे आपने सुना होगा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, वो एंड्रोजन्स होते हैं। एक ग्रुप होता है एंड्रोजन्स, उसमें उसका पार्ट है टेस्टोस्टेरोन, उसको सिंथेसाइज और सिक्रिएट करना का है इसका। हम सबसे पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे लॉब्यूल्स हैं, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में थोड़े सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे बना लेता हूँ अभी के लिए। इससे यहाँ पर आगे कनेक्टेड होंगे हमारे ट्यूबुलाई रेक्टाई। ऐसे बहुत सारे ट्यूबुलाई रेक्टाई मिलके रेटिटेस्टिस में हो जाएंगे। रेटिटेस्टिस से वास एफरेंशिया कनेक्टेड होंगे। ये देखिए जो ये आ रहे हैं वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया कनेक्टेड होगा एपिडिडमिस से। एपिडिडमिस ये रहा। तो सबसे पहले जो वास एफरेंशिया है वो स्पर्म्स को ट्रांसफर करेगा कैपेट एपिडिडमिस। ये हेड जो होता है वो कैपेट होता है, कैपेट एपिडिडमिस। और उसके बाद कॉर्पस एपिडिडमिस यानी कि उसकी बॉडी, और उसके बाद यहाँ तक इसका हो गया कॉर्डा एपिडिडमिस। उसके बाद जो ये ट्यूब देख रहे हैं आप, ये वास डिफरेंस है। ये इनलिंगुअल कैनाल या जहाँ से स्क्रोटम जो होता है वो डिसेंड करता है टेस्टोस्टेरोन की रिलीज से, वहाँ से उसकी तरफ जाएगा और ये मतलब फाइनल इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है मेल सेक्स एक्सरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टे, वास एफरेंशिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। तो सबसे पहले रेटिटेस्टिस, फिर वास एफरेंशिया, फिर एपिडिडमिस और फिर वास डिफरेंस। ये आपको याद करना। The seminiferous tubules of the testis open into vas efferentia through testis. The vas efferentia leaves the testis open into epididymis located at the posterior surface of the testis, each testis. The epididymis leads to vas deferens which ascends to the abdomen and loops over urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. तो seminal vesicle एक gland है जो इसमें अपने secretions रिलीज करती है। These ducts store and transport the sperm from testis to outside the body, outside through urethra. या ये इसमें वास डिफरेंस की बात कर रहा है कि ये इसमें पार्शियल स्टोरेज भी होती है, और उसके बाद यही यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म्स को इंसेमिनेट करवाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, एक्सटेंड्स टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रिक मेटिस। ये यहाँ से स्पर्म्स इजैक्यूलेट होंगे। अब हम अगले शीट पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया. It is mainly made up of special tissue. It is made up of special tissue that helps in the erection of penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis is called glans pelvis. It is covered by loose fold-con foreskin. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं। The male accessory glands include seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral gland. Secretions of glands constitute seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. तो जैसे मैंने आपको बताया था सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है, वैसे ही प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है और एक बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। ये तीनों अपने सिक्रीशंस ऐड करेंगे जिनका काम मेनली होगा जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना, क्योंकि स्पर्म होता है वो कभी भी अपने फ्लैजिला से मूव नहीं करता बॉडी मेल बॉडी के अंदर, क्योंकि उस पर कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। तो जब वो मेल जो तो उसका ट्रांसपोर्ट में एक तो हेल्प करेगा, और जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर कर जाएगा तो उसको मतलब उस स्पर्म को एबल करना कि वो अपने फ्लैजिला से मूव कर सके, वो भी इसका काम होगा। और एक काम इसका और होगा कि ये पेनिस को लुब्रिकेट करेगा। ठीक है, तो जो बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होंगे वो पेनिस को लुब्रिकेट भी करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने आपको यहाँ तक तो समझा दिया है। अब यहाँ पर ये देखिए सेमिनल वेसिकल्स ये रहे, ये अपनी सिक्रीशंस डालेंगे, और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं। उससे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं। जो प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ये पेयर्ड ग्लैंड है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का एक और नाम होता है जो होता है कॉपर्स ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पेयर्ड नहीं है, डोनट शेप सिर्फ एक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में दिखा हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ दो दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक है और बाकी जो दो ग्लैंड्स हैं वो पेयर्ड है। उसके बाद यहाँ से स्पर्म्स ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स और होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ लेटर। यहाँ पर ऐसे ग्लैंड्स ऑफ लेटर। उसके बाद यहाँ फोरस्किन, ग्लैंड्स पेनिस, और यहाँ से फिर यूरेथ्रल मेटिस और फिर इजैक्यूलेशन। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।
अगर आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू।